तीन टाइप के कंप्यूटर लोग होते हैं दुनिया में। पहला नॉर्मल यूजर जो एक्सेल शीट बना के खुश होते हैं, पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरा प्रोग्रामर्स जो पूरा सॉफ्टवेयर बना देते हैं लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मिस्टेक और पूरा सर्वर हैक। और तीसरा हैकर्स जो सिस्टम तोड़ते नहीं समझते हैं, या तो सिक्योर करते हैं या मिसयूज करते हैं। अब सवाल ये है, तुम विक्टिम बनना चाहते हो या डिफेंडर? वेलकम बैक टू साइबर गार्ड। मैं हूं अनिल यादव और आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 इथिकल हैकिंग टूल्स जो काली लिनक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। विदाउट परमिशन किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर टेस्टिंग करना इलीगल है। साइबर गार्ड इलीगल चीजों को प्रमोट नहीं करता। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं, इथिकल हैकिंग मतलब परमिशन के साथ सिस्टम की सिक्योरिटी टेस्ट करना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अटैक सिमुलेट करना, और इसके लिए बेस्ट ओएस है काली लिनक्स। ये स्पेशली सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बना है और इसमें 600 प्लस प्री इंस्टॉल्ड टूल्स मिलते हैं। आज हम उनमें से टॉप 10 टूल्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है Nmap नेटवर्क मैपर। Nmap मतलब नेटवर्क का गूगल मैप। ये चेक करता है कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सा ओएस चल रहा है, कौन सा सर्विस एक्टिव है, और इसके कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। Nmap-A और टारगेट का IP। अगर किसी ने सर्वर गलत कॉन्फ़िगर किया तो Nmap उन सबको एक्सपोज कर देता है। एंड देन आता है Wireshark पैकेट स्निफर। Wireshark नेटवर्क का CCTV कैमरा है। ये लाइव पैकेट्स कैप्चर करता है। अगर वेबसाइट HTTP पे है तो डेटा प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा, अगर HTTPS है तो डेटा इनक्रिप्टेड मिलेगा। इसलिए जब भी फॉर्म फिल करो तो चेक करना, कभी मत बोलना HTTPS को। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटास्प्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइट हैकिंग का स्विस आर्मी नाइफ है। इसमें एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स, रिवर्सल सब मिलता है। एग्जांपल, अगर सिस्टम वल्नरेबल है तो रिवर्सल से रिमोट एक्सेस तक मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस टूल से सिर्फ लैब एनवायरनमेंट में ही प्रैक्टिस किया करो। एंड देन आता है एयरक्रैक-NG वाईफाई टेस्टिंग। ये वाईफाई सिक्योरिटी टेस्ट करता है। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। मॉनिटर मोड इनेबल करना है, पैकेट्स को कैप्चर करना है, एंड देन WPA की को क्रैक करना है। अब यहाँ पर ये टूल हमें क्या बताता है कि आपको हमेशा अपने वाईफाई का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और WPA3 को इनेबल रखना चाहिए। अब इस टूल को कैसे यूज करना है उसको मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। आप आई बटन पर क्लिक करके जाकर के फुल वीडियो देख सकते हैं वाईफाई टेस्टिंग के ऊपर, और एयरक्रैक-NG को कैसे यूज करना है वो मैंने डिटेल में वहां पर बता रखा है। सो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, हैशकैट पासवर्ड क्रैकिंग टूल। सबसे पहला कंसेप्ट समझो कि पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होते, उन्हें हैश किया जाता है। एग्जांपल MD5, SHA, Bcrypt। हैशकैट ब्रूट फोर्स या वर्ड लिस्ट से क्रैक अटेम्प्ट करता है, इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल रखना चाहिए। अब इस टूल को कैसे यूज करना है ये भी मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकली बता रखा है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप इसके बारे में भी अच्छे से सीख सकते हैं। एंड नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर जो कि है स्किपफिश, जो कि एक वेब स्कैनर टूल है। ये वेबसाइट क्रॉल करता है और डिटेक्ट करता है कि एक्सेस, SQL इंजेक्शन, मिसकॉन्फ़िगरेशन जैसे वल्नरेबिलिटीज वहां पर हैं या फिर नहीं, और इसका जो रिपोर्ट है वो HTML फॉर्मेट में दिखाता है। और साथ में यहाँ पर एक और टूल आता है SQL मैप, उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिमिलर टाइप के टूल्स होते हैं, वो सेम काम करते हैं, बस यहाँ पर क्या होता है इसकी फिश में ये एक्सेस, वल्नरेबिलिटीज, SQL इंजेक्शन पॉइंट्स और वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैप करता है। लेकिन SQL मैप में क्या होता है कि डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज को ये एक्सप्लॉइट करता है और डेटाबेस स्ट्रक्चर को मैप करता है, साथ में जो डेटाबेस कंटेंट्स के डंप्स होते हैं उनको भी ये शो करता है। एंड नेक्स्ट टूल है हमारा फॉरमोस्ट फॉरेंसिक टूल्स। ये डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करता है। अगर फाइल सिस्टम फॉर्मेट हुआ हो तब भी रॉ डिस्क स्कैन करके JPEG, PDF डिटेक्ट कर सकता है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत ही यूजफुल होता है। और साथ में जो नेक्स्ट टूल है वो है hping3, जो क्या करता है डॉस टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये फ्लॉड अटैक सिमुलेट करता है। लाइक यहाँ पर आपको जो समझना है चीज वो है डॉस और DDoS का डिफरेंस। डॉस क्या करता है कि सिंगल मशीन का यूज करके अटैक करता है, लेकिन DDoS में क्या होता है कि मल्टीपल मशीन का यूज करके अटैक किया जाता है। अब यहाँ पर आपको सिंपल डॉस का मीनिंग समझना है। डॉस मतलब क्या होता है कि किसी भी एक सर्वर के ऊपर इतना ज्यादा पैकेट या फिर इतना ज्यादा ट्रैफिक ला देना कि वो सर्वर ही क्रैश कर जाए। अब डॉस में तो सिंपल सिंगल मशीन यूज किया जाता है, लेकिन DDoS में क्या होता है मल्टीपल मशीन का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट टूल है हमारा सोशल इंजीनियरिंग टूल किट SET, और इसको आप मान सकते हैं सबसे डेंजरस अटैक, क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर किया जाता है। अब SET से क्या कर सकते हैं, लाइक सिंपली आप फिशिंग ईमेल्स, वेबसाइट क्लोनिंग, फेक लॉगिन पेजेस, ये सब चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अननोन लिंक पे कभी भी क्लिक मत किया करो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल रखा करो। और एट द एंड अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर रियलिटी चेक करने वाले हैं। सो मैक्सिमम हैक्स टेक्निकल नहीं, ह्यूमन मिस्टेक से होते हैं, लाइक वीक पासवर्ड्स, फिशिंग, मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स। सिक्योरिटी माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको मैं कुछ बोनस टूल्स के बारे में भी बता दूं, जैसे कि हो गया जॉन द रिपर जो पासवर्ड क्रैक करने के लिए यूज होता है, निक्टो जो कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज होता है, पॉपसूट जो कि ऑल इन वन सभी चीजें करता
रहा है। लाइक ये कंप्लीट पैकेज होता है। अगर आप इथिकल हैकिंग सीख रहे हैं और आपको बॉब सूट चलाना नहीं आता तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। और इन सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और अगर तुम हैकर बनना चाहते हो तो पहले सिक्योर बनना सीखो। कमेंट करो कौन सा टूल डिटेल में चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, हैक द सिस्टम लीगली बिफोर समवन हैक्स यू। दिस इज अनिल यादव, साइबर गार्ड, साइनिंग ऑफ।